आज की इस वीडियो के बात करने वाले हैं 5G और 4G के रिलेटेड। आपने 5G की बहुत ज्यादा मार्केटिंग देखी होगी, आपने बहुत ज्यादा चीजें देखी होगी कि हर बंदा 5G के लिए एक्साइटेड है। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम 5G का रियल वर्ल्ड टेस्ट देखने वाले हैं। मतलब ये है कि एक आम बंदे को 5G कितना इफेक्ट करता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं। मैं आपको वो टेस्ट करके दिखाऊंगा जो कि आप लोग भी कर सकते हैं। मैं वो चीजें टेस्ट करूंगा जो कि हमें रेगुलर लाइफ में इफेक्ट करती हैं, और इस चीज को एक जैसा बनाने के लिए ये बात मैं क्लियर कर दूं कि सारे टेस्ट हमने एक ही फोन के ऊपर रन किए हैं, और जो नेटवर्क हमने सेलेक्ट किया है वो Zong है। उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि हमारे ऑफिस में सबसे ज्यादा Zong का ही इंटरनेट इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट Zong के बारे में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इस ऑफिस के अंदर जहां पर मैं मौजूद हूं, जब मैं शुरू में आया था तो फाइबर ऑप्टिक का मसला था, तो हम लोग Zong की ही डिवाइसेस को यूज करते रहे हैं। तो इसी वजह से वी वांटेड टू सी कि Zong का 4G और Zong का 5G आपस में कैसे कंपेयर होते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगेन सेम फोन के ऊपर हम ये टेस्ट जो है वो रन करने वाले हैं। अब क्योंकि ये 5G के टेस्ट हैं तो हमने कुछ टेस्ट आसान रखे हैं और कुछ टेस्ट मुश्किल रखे हैं। आसान टेस्ट हमें ये बताएंगे कि क्या सिंपल चीजों के अंदर भी 5G उतना इफेक्ट करेगा या नहीं, और मुश्किल टेस्ट हमें ये बताएंगे कि इतनी ज्यादा अगर कोई बड़ी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं, कोई बड़ी फाइल भेज रहे हैं, तो उसमें 5G कितना इफेक्ट डालने वाला है। अच्छा भाई, इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस टेस्ट के रिजल्ट शो करूं, मैं ये चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये भी है कि भाई ये जितने टेस्ट हुए हैं, अगर 4G एक टावर के करीब किया गया है तो 5G भी उसी टावर के करीब किया गया है, ताकि जो टेस्ट है वो हम एक्चुअल में कंपेयर कर सकें। और पहला टेस्ट जो है वो बड़ा सिंपल होने वाला है। ये वो टेस्ट है जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा, ये वो टेस्ट है जो हर बंदा करता है, और ये है ओकला का स्पीड टेस्ट। बेसिकली हमने ओकला का स्पीड टेस्ट रन किया, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 5G बेहतर परफॉर्म करेगा, 4G कम परफॉर्म करेगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 4G के ऊपर आपको 70 MPbs की डाउनलोड स्पीड देखने को मिलेगी, और 5G की जो स्पीड है वो 812 MPbs तक गई है, यानी कि तकरीबन 11 गुना का डिफरेंस जो है वो आपको इन दोनों की डाउनलोड स्पीड्स के अंदर देखने को मिल जाता है। अपलोड की अगर आप बात करते हैं तो अपलोड स्पीड जो थी वो 4G के ऊपर 9 MPbs आ रही थी, जबकि अगर आप 5G की बात करते हैं तो यहां पर आपको 60.7 MPbs की स्पीड देखने को मिल रही थी, जिसका मतलब यह है कि अपलोड की स्पीड में भी 5.6 टाइम्स का जो डिफरेंस था वो मौजूद था। लेकिन यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी चीजों में हमने टेस्टिंग की है, डाउनलोड स्पीड बहुत ज्यादा है, अपलोड स्पीड बेहतर हो जाती है 5G में, बट मेरे ख्याल से अपलोड स्पीड को भी थोड़ा और बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूं भाई, मैंने हर टाइम वीडियो ही अपलोड करनी होती है। ये अगला टेस्ट जो हमने रन किया ये एक बहुत ही कॉमन टेस्ट था, और ये है गूगल मैप्स का टेस्ट। गूगल मैप के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप सीधा जा रहे हैं और आपने टर्न लेना है, अगर आप वो टर्न नहीं लेते तो गूगल मैप एक चीज करता है और आपको सीधे से ही रास्ता दिखा देता है। इसको मैप रीराउटिंग कहते हैं, और इस चीज को कितनी देर में गूगल मैप्स करता है हम ये जानना चाह रहे थे, और हमने इसको 4G पे भी टेस्ट किया एंड हमने इसको 5G पे भी टेस्ट किया, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। गूगल मैप्स के ऊपर हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला 4G और 5G के अंदर। और पहले मुझे लगा कि शायद इसके पीछे रीजन ये है कि जब गाड़ी चल रही है तो शायद उस टाइम पर 4G और 5G एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बट बाद में रिसर्च करने के बाद हमें यह समझ आई कि गूगल मैप जैसी कुछ एप्लीकेशंस आज भी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। मतलब यह है कि आप जितना मर्जी तेज इंटरनेट लगा ले, उनको एक खास हद से ज्यादा इंटरनेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये जो रीराउटिंग का प्रोसेस है ये इंटरनेट की स्पीड पे नहीं बल्कि गूगल की प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि गूगल की स्पीड वाज द लिमिटर, तो हमें 5G और 4G के अंदर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अगला टेस्ट जो कि हमने रन किया ये बेसिकली एक डाउनलोड टेस्ट था, और इस डाउनलोड टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने एक फाइल को जो कि 1.83 GB की फाइल थी, इसको वी ट्रांसफर से डाउनलोड पे लगाया। यहां पर जो 4G था उसने भी काफी कमाल परफॉर्मेंस प्रोवाइड की, और तकरीबन 2 GB की फाइल को 4 मिनट के टाइम के अंदर डाउनलोड करके दे दिया। बट जब हमने इस फाइल को सेम जगह पर रहते हुए 5G पे डाउनलोड किया तो वो 4 मिनट कट होकर 1 मिनट रह गया था, यानी कि 2 GB फाइल को डाउनलोड होने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगा है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर बन जाता है। यहां पर यह बात भी ऐड करना जरूरी है कि वी ट्रांसफर खुद भी फाइल की डाउनलोड को स्लो करता है, तो आई थिंक ये जो स्पीड थी ये वी ट्रांसफर की लिमिट की वजह से भी उतनी ऊपर नहीं जा सकी जितना इसको जाना चाहिए था। अब क्योंकि हम वी ट्रांसफर के ऊपर डाउनलोड को टेस्ट कर चुके थे, तो अपलोड टेस्ट करने के लिए, यानी कि फाइल अगर आपने अपलोड करनी हो तो क्या स्पीड आएगी, हमने व्हाट्सएप के ऊपर इस फाइल को भेजने का फैसला किया डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। 1.83 GB की ही फाइल थी। जब इसको 4G में भेजना शुरू किया तो ये फाइल 18% तक गई 9 मिनट के अंदर, और उसके बाद स्टक हो गई। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली
एग्जैक्ट रीजन क्या थी, बट आपने नोटिस किया होगा कि व्हाट्सएप पे अगर आपकी अपलोड स्पीड कम आ रही हो तो आपकी फाइल्स अक्सर स्टक हो जाती हैं और आपको बार बार व्हाट्सएप ओपन करके उसको रीसेंड करने की जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक ये वही वाला मसला हुआ होगा। बट हमने जब सेम टेस्ट 5G पे परफॉर्म किया तो इस फाइल को अपलोड करने में 5 मिनट का टाइम लगा। एक तरफ हमें 9 मिनट के अंदर सिर्फ 18% की अपलोड मिली, जबकि दूसरी तरफ सेम फाइल 5 मिनट के अंदर मुकम्मल अपलोड हो गई, विच वाज अ बिग डील। एंड आई थिंक इससे पता लगता है कि जो अपलोड स्पीड है वो भी 5G में काफी ज्यादा बेहतर है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैंने ये जो 5G है इसकी टेस्टिंग के लिए जगह कैसे सेलेक्ट की थी। एसेंशियली हम क्योंकि Zong को टेस्ट कर रहे थे तो हमारे पास Zong की एप्लीकेशन मौजूद है। इस एप्लीकेशन का नाम माई Zong एप्लीकेशन है और इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यू कैन एक्चुअली सी द 5G कवरेज मैप। मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन के अंदर ना सिर्फ आप अपने पैकेजेस वगैरह लगा सकते हैं, ना सिर्फ आप अपने जो भी अकाउंट है उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर कोई भी पैकेज करके या उसकी जो भी लिमिट आपने यूज की हुई है वो देख सकते हैं, बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि किस किस इलाके में 5G मौजूद है। तो हमने इसी की बेसिस के ऊपर 5G कवरेज को सेलेक्ट किया था और इसी को यूज करते हुए जो एक और टेस्ट हमने रन किया वो PUBG की पिंग टेस्ट था। बेसिकली अक्सर लोग ये सोचते हैं कि 4G और 5G में स्पीड का फर्क है। रियलिटी ये है कि स्पीड का फर्क तो है ही, बट पिंग का भी डिफरेंस है। पिंग क्या होती है? पिंग ये होती है कि स्पीड जो है ना, स्पीड तो ये है कि एक टाइम में कितना डेटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। पिंग ये होती है कि पहला मैसेज कितनी देर में आएगा। तो इस तरह की चीजें जिनमें बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं होना होता बट आपको स्पीड तेज चाहिए होती है, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं या आपने कोई भी बटन लगाया हुआ जिसको बटन दबाते ही कोई काम कहीं पे होना है, तो यहां पर बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा डेटा बहुत तेजी से जाना होता है। तो इस चीज को पिंग कहा जाता है और ये मिली सेकेंड में वेयर होती है। 4G के ऊपर PUBG की जो पिंग आ रही थी वो 40 मिली सेकेंड थी और ये आउटडोर के अंदर हमने टेस्टिंग की है। सेम एरिया में जब हमने 5G पे पिंग टेस्ट किया तो पिंग हाफ थी। तो ना सिर्फ आपको स्पीड देखने को मिल रही है बल्कि आपको आधी पिंग देखने को मिल रही है 5G में, यानी कि पहला मैसेज जो 5G का कहीं पर पहुंचता है वो आधे टाइम में पहुंच जाता है जितना टाइम आपको जनरली 4G में लगता है। एंड दिस इज अ ह्यूज गैप, क्योंकि एक वक्त में इंटरनेट पर ये जो एक मिली सेकेंड होता था ना, इसका मसला हो रहा होता था। एंड 20 मिली सेकेंड इज ऑलमोस्ट फाइबर ग्रेड। मतलब ये है कि जो आपके घरों में फाइबर इंटरनेट लगा होता है उसकी भी यही पिंग आ रही होती है। तो उस हिसाब से 5G की जो पिंग है वो मेरे ख्याल से बहुत सॉलिड है। एक और टेस्ट जो कि हम रन करना चाहते थे वो ये था कि अगर आप ऐप स्टोर से जाकर कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो उसमें कितना टाइम लगेगा। फाइलों का और हिसाब होता है, ऐप स्टोर्स जो होते हैं वो जरा डिफरेंट तरीके से डाउनलोड को रन करते हैं। तो हमने सोचा इसको भी टेस्ट कर लेते हैं और इसके लिए हमने एसफॉल्ट गेम को सिलेक्ट किया जो कि तकरीबन 4 GB की गेम है। अब ये गेम जब हमने 4G पे डाउनलोड की तो 10 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लगा, इनफैक्ट 11 मिनट ऑलमोस्ट लग गए थे, जबकि सेम गेम को जब हमने 5G पे डाउनलोड किया तो सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों के दरमियान में कितना ज्यादा डिफरेंस था। ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स का डिफरेंस जो था वो हमें स्पीड में एक सिंपल सी डाउनलोड में आ रहा था। फाइनली भाई एक टेस्ट जो कि हमने रन करना था वो था 4G और 5G हॉटस्पॉट का टेस्ट। अब अभी के लिए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक बहुत चीज जो अच्छी हो रही है वो ये है कि हमें 5G के भी वही पैकेजेस देखने को मिल रहे हैं जो कि 4G के मिला करते थे। बट 4G का प्रॉब्लम ये था कि 4G पे जब आप ज्यादा कैपेसिटी डालते थे मोबाइल फोन गर्म हो जाता था और 4G चोक हो जाता था। 5G में ये मसला नहीं है, एटलीस्ट ये मार्केट किया जाता है। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमने सेम मोबाइल फोन से लैपटॉप को हॉटस्पॉट दिया ताकि हम देख सके कि दोनों की परफॉर्मेंस क्या रहती है। एंड टू आवर सरप्राइज यहां पर एक मेजर डिफरेंस था। जब हमने लैपटॉप के ऊपर स्पीड टेस्ट को रन किया है तो 5-6 MB की स्पीड आ रही थी 4G के ऊपर जब 4G का हॉटस्पॉट लिया हुआ था लैपटॉप ने, और जब हमने इसको सेम जगह पर 5G पे मूव करके देखा तो 256 MPBS की स्पीड लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा था। यहां पर यह बात भी ऐड करना जरूरी है कि जब आप हॉटस्पॉट रन करते हैं तो मोबाइल फोन का अपना इंटरनेट जो अपने काम कर रहा होता है वो भी कर रहा होता है, आपके लैपटॉप की बैकग्राउंड सर्विसेज भी चल रही होती हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट हम ये स्पीड टेस्ट जो थे ये भी रन कर रहे थे। इसके बाद हमने एक और टेस्ट भी किया जिसमें हमने जो YouTube की वीडियोस थी उनकी स्क्रबिंग करके देखी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक YouTube भी लिमिटेड है। हमें 5G के ऊपर डेफिनेटली फर्क देखने को मिला। जब 4K वीडियो को आप 5G पे चला रहे होते हैं तो आप अगर उसको आगे पीछे मूव करते हैं ऐसे लगता है जैसे आपकी जो वीडियो है ना वो डाउनलोडेड है ऑलरेडी। मतलब ये फील नहीं आती कि आप इंटरनेट के ऊपर चला रहे हैं, जबकि 4G में वो थोड़ा सा टाइम लेती है। बट दोनों के दरमियान में हमें उतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। और फाइनल वर्डिक्ट की अगर आप बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप 4G और 5G की दरमियान में डिफरेंस मांगते हैं
तो भाई 5G इज अ डेफिनेट इंप्रूवमेंट। और एक और चीज जो कि हैरानकुन है वो ये है कि जिन जिन लोकेशन पे 5G आता जा रहा है वहां पर 4G की सर्विस भी बेहतर होती जा रही है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये बात ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर होंगी जो शायद आपको 5G पे भी एग्जैक्टली वही स्पीड दें जो आपको 4G पे मिल रही थी, क्योंकि वो कंपनियां एक खास इंटरनेट से ज्यादा कंज्यूम ही नहीं करती। मतलब कंपनी ने सॉफ्टवेयर को लिमिट किया होता है। जैसे कि मैंने आपको गूगल मैप्स की एग्जांपल दिया, आई थिंक गूगल मैप्स जो है वो 50 MB पे लिमिटेड है। मतलब ये है कि 50 MB से इंटरनेट कहीं पे भी ऊपर जाएगा तो गूगल मैप्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अपने आप को वहीं तक लिमिटेड रखता है। मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताना कि इस टॉपिक के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। कोई टेस्ट अगर रह गया है तब भी नीचे बताना, मैं अगली बार इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूं। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।